हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं। तो वाक्य के भेद 3 होते हैं, तो इसमें हम पहला रचना के अनुसार पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के अनुसार और तीसरी वीडियो में हम क्रिया के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, मतलब सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा मिश्रित वाक्य। तीसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन या परिभाषा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण मैं बाद में बताऊंगी। जैसे उदाहरण क्या है इसका सरल वाक्य का उदाहरण? जैसे मुकेश पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है राकेश ने भोजन किया। मुकेश पढ़ता है तो मुकेश क्या हो गया? संज्ञा, और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो मुकेश पढ़ता है तो इसमें एक संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मुकेश पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य हो गया? साधारण या सरल वाक्य। जैसे राकेश ने भोजन किया, तो राकेश कौन सा? संज्ञा हो गया, और भोजन करना ये हो गया क्रिया। तो इसमें एक संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है मिश्रित वाक्य। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे एक वाक्य रहता है, उसके साथ में एक या अधिक वाक्य मिले होते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब 2 वाक्य मिश्रित रहते हैं उसमें। इसका उदाहरण क्या है? जैसे वह सुबह गया। वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, और बीच में लगा है, और शाम को लौट आया। तो जो दूसरा वाक्य हो गया शाम को लौट आ गया, लौट आया। तो इसमें 2 वाक्य मिश्रित हैं, और से दोनों वाक्य मिश्रित हो गए हैं, इसलिए जो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य। जैसे प्रिया बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। इसमें 2 वाक्य हैं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसलिए इसमें 2 वाक्य हैं, तो एक कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ठीक है। अब तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा है? जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों के द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कई सरल और मिश्रित वाक्य जो अवयवों से जुड़े होते, अवयवों के द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं तब वह वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसका उदाहरण है जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। मतलब इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं कि ज्यों ही उसने दवा पी, और इसमें वह सो, जैसे ज्यों वह, तो इसमें जिस अव्यय कहलाते हैं, जैसे ज्यों वह। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मतलब इसमें दोनों वाक्य क्या रहते हैं? संयुक्त रहते, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, मतलब दवा पीने से वह सो गया। मतलब संयुक्त। इसमें मिश्रित वाक्य में क्या होते हैं? अलग अलग वाक्य रहते हैं, मतलब उसमें वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। और जो संयुक्त वाक्य रहते हैं वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, मतलब दवा पीते ही वो सो गया, मतलब उससे दोनों वाक्य आश्रित हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो मतलब दोनों वाक्य क्या हैं? एक दूसरे से आश्रित हैं कि परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जैसे मैं जानता हूँ, और जो कि अव्यय है, तो दोनों वाक्य क्या है? एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या अंतर है कि संयुक्त वाक्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। जैसे मिश्रित वाक्य का भी अपने उदाहरण बताया, जैसे वह सुबह गया,
और शाम को लौट आया, तो इसमें आश्रित नहीं है एक दूसरे में। लेकिन संयुक्त वाक्य जो रहते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो मिश्रित और संयुक्त वाक्य में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको डिटेल करके अच्छे से बताती हूँ कि संयुक्त वाक्य एक दूसरे से आश्रित रहते हैं और मिश्रित वाक्य अलग अलग रहते हैं। दोनों जुड़े रहते हैं लेकिन वो अलग है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, और संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 जो प्रकार बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।